हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर 1, 2, 3 में हमने प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3 के सभी प्रश्नों को हल किए हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 4 को कंप्लीट करेंगे और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नीचे ax का वर्ग प्लस bx प्लस c रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपद के गुणनखंडन कीजिए। हमें पता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। शून्यांकों की संख्या 2 होती है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि हमें पता है शून्यांकों की संख्या 2 होती है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर क्या आएगा? 3 और बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 4। अब शून्यांकों का गुणनखंड, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा कोष्टक में, और सेकंड कोष्टक में आएगा x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, यह है शून्यांकों का गुणनखंड का फॉर्मूला। यहाँ पर हम क्या करेंगे? x के जगह x आएगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा के जगह क्या है? 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? x के जगह x है और b के जगह क्या, माइनस के जगह माइनस, और बीटा के जगह क्या है? 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ये है हमारा शून्यांकों का गुणनखंड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा -2 -3, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? -2, बीटा बराबर -3। उसके बाद शून्यांकों का गुणनखंड, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो x के जगह x, माइनस है तो माइनस, अल्फा की जगह क्या आएगा? -2, -2 है तो इसको कोष्टक में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ गया x के जगह x, माइनस की जगह माइनस, बीटा, बीटा बराबर कितना? -3, तो इसको भी हम क्या करेंगे? कोष्टक में ले लेंगे। उसके बाद x का x और माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस और 2 का 2, x का x माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 3 का 3। ये इस तरह से बनेगा। थर्ड देख लेते हैं, 1/2, 1/2, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2, सर ये माइनस है, बीटा बराबर हो जाएगा -1/2। शून्यांकों का गुणनखंड x माइनस अल्फा कोष्टक बंद इंटू x माइनस बीटा। तो x के जगह x, माइनस के जगह माइनस, अल्फा के जगह 1/2 कोष्टक बंद, x के जगह x, माइनस की जगह माइनस, और बीटा की जगह है -1/2। इसको हम लिख लिए। अब x का x, माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2, ये सेम रहेगा। उसके बाद x का x माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 1/2 का 1/2। सेम इसी तरह से आप चौथा प्रश्न भी बना सकते हैं। ये है पांचवा। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है x का वर्ग प्लस 10x प्लस 24। इसको क्या करना है? फिर से मानक समीकरण से तुलना करने पर ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, यही हमारा मानक समीकरण होता है। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 1, x के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस का सॉरी b बराबर क्या आ जाएगा? 10 और c बराबर 24। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब शून्य कितने होते हैं? 2। शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला है -b/a। क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या आएगा? 10, और a की जगह क्या आएगा? 1, तो -10/1 या -10। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल।
अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी के जगह क्या है 24 और ए के जगह क्या है 1। तो ये आ जाएगा 24 बटा 1 या फिर 24। सेकेंड क्वेश्चन है 2x का वर्ग माइनस 7x माइनस 9। इसको भी मानक समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a बराबर क्या आएगा 2, b बराबर माइनस 7, चिन्ह के साथ संख्या लेते हैं, c बराबर हो जाएगा माइनस 9। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस b बटा a। तो माइनस का माइनस, b बराबर कितना है माइनस 7, इसको कोष्टक में लेंगे और a के जगह क्या आ जाएगा 2। उसके बाद माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7 बटा 2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी के जगह कितना है माइनस 9, ए के जगह 2, तो माइनस 9 बटा 2। इसी तरह आप बाकी जितने भी प्रश्न है उसको आप बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर यह है तीसरा, ये इसका गुणनफल। आई होप स्टूडेंट्स चैप्टर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।